और ये पता लग जाएगा दर्शकों कि 543 सीटों पर कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। इसी उत्कंठा के बीच हर दिन नए नए आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं और देश दुनिया में 500 साल से चर्चित फलोदी का सट्टा बाजार भी इन अनुमानों को लेकर अलग अलग भविष्यवाणियां कर रहा है। अब फलोदी के सट्टा बाजार ने 11 ऐसी हॉट सीट के अनुमान जारी करे हैं जिसमें 10 बड़े बीजेपी नेता अपना चुनाव हार रहे हैं और एक बड़ा कांग्रेस लीडर अपना चुनाव हारता हुआ दिख रहा है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको उन 11 नेताओं के बारे में विस्तार से बताते हैं और बताते हैं कि वो कौन सी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और कैसी उनकी स्थिति इस बार चल रही है। सबसे पहले नाम आता है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का, जिनका मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी दिवांशु बुद्धि राजा से है, जो कि करनाल सीट से आमने सामने हैं। और इस बार फलोदी का सट्टा बाजार कह रहा है कि मनोहर लाल खट्टर जी का भाव 90 पैसे है। वहीं अगर कांग्रेस उम्मीदवार दिवांशु बुद्धि राजा का भाव की बात की जाए तो वो 80 पैसे है। तो यानी कि फलोदी का सट्टा बाजार कह रहा है कि दोनों में कड़ी टक्कर है, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी चुनाव हारते हुए यहां पर दिख रहे हैं। दूसरी सीट की बात की जाए, ये भी काफी हॉट सीट है और ये सीट आती है अमेठी से। अमेठी का जब नाम आता है तो राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की एक छवि दर्शकों अपने दिमाग में उभर कर आती है। अब की बार राहुल गांधी जी तो वहां से उम्मीदवार नहीं हैं, लेकिन केएल शर्मा जी को कांग्रेस ने वहां से उम्मीदवार बनाया है। तो यहां पर भी कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है। बीजेपी से उम्मीदवार हैं स्मृति ईरानी जी और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो केएल शर्मा जी यहां से उम्मीदवार हैं। फलोदी सट्टा बाजार इस सीट को लेकर कहता है कि स्मृति ईरानी का भाव 1 रुपये 20 पैसे है, तो वहीं अगर केएल शर्मा जी का भाव की बात की जाए, जो नए भाव आए हैं वो 50 से 60 पैसे है। यानी कि फलोदी का सट्टा बाजार साफ कह रहा है कि स्मृति ईरानी इस सीट से इस बार हारते हुए आपको दिख रही है। तीसरी सीट की बात की जाए तो तीसरी सीट आती है मुंबई से और मुंबई नॉर्थ की सीट है और यहाँ से भी बीजेपी के कद्दावर नेता पीयूष गोयल जी उम्मीदवार हैं और यहाँ पर इनकी टक्कर है उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना से और वहाँ पर प्रतियोगी हैं अनमोल कीर्तिकर जी। पीयूष गोयल जी का भाव है 50 पैसे, वहीं अगर अनमोल कीर्तिकर जी का भाव की बात की जाए तो वो है 60 पैसे। यानी कि दोनों में फलोदी का सट्टा बाजार कड़ी टक्कर दिखा रहा है, लेकिन फलोदी का सट्टा बाजार ये भी आशंका जता रहा है कि इस बार पीयूष गोयल जी अपना चुनाव हार सकते हैं। वहीं अगर चौथी सीट की बात की जाए तो वो सीट आती है बाड़मेर से और यहाँ पर भी कैलाश चौधरी जी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके भी चुनाव हारने की आशंका जताई जा रही है। सबसे पहले यहाँ की सीट की आपको जानकारी देते हैं। कैलाश चौधरी जी वर्सेज कांग्रेस के प्रत्याशी उमेदाराम बेनीवाल वर्सेज रविंदर सिंह भाटी जी की यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला बताया गया है। लेकिन फलोदी का सट्टा बाजार कहता है कि बीजेपी के जो मंत्री जी हैं वो तीसरे नंबर पर इस बार रहने वाले हैं और कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अगर भाव की बात की जाए तो इस सीट पर भाव है, कैलाश चौधरी जी के भाव की बात की जाए तो वो 3 रुपये है। वहीं अगर रविंदर सिंह भाटी जी के भाव की बात की जाए तो 1 रुपये 25 पैसे है। वहीं अगर उम्मेदाराम बेनीवाल जी की बात की जाए तो वो 80 से 90 पैसे है। यानी कि फलोदी का सट्टा बाजार साफ साफ ये इशारा कर रहा है दर्शकों कि कांग्रेस के खाते में ये सीट जाते हुए दिख रही है और उम्मेदाराम बेनीवाल जी चुनाव जीतते हुए आपको दिखेंगे। लेकिन फलोदी का सट्टा बाजार इस आशंका को भी नहीं नकार रहा कि इस बार अगर कड़ी टक्कर है तो वो निर्दलीय प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच में ही है। यहाँ पर बीजेपी के नेता जो कद्दावर नेता हैं वो कहीं पर भी टक्कर में नहीं है। तो दर्शकों ये थे 4 नाम जो हमने आपको भाव के साथ बताए। अब हम आपको कुछ ऐसे नाम बताने जा रहे हैं जिनके हारने की आशंका बेहद अधिक है, क्योंकि फलोदी का सट्टा बाजार ये आशंका लगातार जता रहा है। सबसे पहले सीट आती है करण भूषण सिंह की। अब आप सोच रहे होंगे करण भूषण सिंह जी कौन है। अगर उत्तर प्रदेश से दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं तो वो तो समझ ही गए होंगे, लेकिन आपको बता दें दर्शकों, बृजभूषण जी के जो पुत्र हैं उनको इस बार बीजेपी ने टिकट दिया है। आपने महिला पहलवानों के केस में बृजभूषण सिंह का नाम तो बेहद ही सुना होगा और उनके पुत्र जो इस बार उम्मीदवार हैं कैसरगंज सीट से, इस बार वो हारते हुए बताए जा रहे हैं। फलोदी सट्टा बाजार इस तरफ साफ साफ आशंका जता रहा है। दूसरा नाम आता है महाराष्ट्र से और महाराष्ट्र के अमरावती से जो उम्मीदवार हैं नवनीत राणा जी, जो बीजेपी की कद्दावर नेता हैं और ये भी इस बार अपना चुनाव हारते हुए बताई गई हैं फलोदी सट्टा बाजार के आधार पर।
वहीं इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है निशिकांत दुबे का, जो झारखंड के राज्य की गोंडा सीट से उम्मीदवार हैं और फलोदी सट्टा बाजार कह रहा है कि इनका चुनाव भी काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहा है इस बार और ये भी अपना चुनाव हार सकते हैं। वहीं अगर अगली सीट की मैं बात करूं तो वो भी आती है झारखंड से और ये है कुंती की सीट और यहाँ पर भी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी खड़े हैं और उनका भी फलोदी सट्टा बाजार इशारा जता रहा है, यानी कि आशंका जता रहा है कि वो भी इस बार अपना चुनाव हार सकते हैं। अगली सीट आती है वेस्ट अरुणाचल से और यहाँ पर उम्मीदवार हैं किरण रिजिजू। किरण रिजिजू भी इस बार बताया गया है फलोदी के आधार पर आशंका जताई जा रही है कि वो अपना चुनाव हार सकते हैं। अगली सीट आती है मिर्जापुर यूपी से और वहां से उम्मीदवार हैं अनुप्रिया पटेल जी, जो भी बीजेपी की कद्दावर नेता हैं और उनका भी बताया गया है कि इस बार चुनाव हार सकते हैं। तो इस प्रकार दर्शकों, ये हुए बीजेपी के 10 ऐसे नेता जो इस बार अपना चुनाव हार सकते हैं। हमने वीडियो के इंट्रो में दर्शकों आपको बताया था कि हम आपको वीडियो के अंत में एक ऐसा नाम भी बताएंगे जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, वो अपना चुनाव इस बार हार सकते हैं, तो उनका भी हम आपको नाम बताएंगे। तो वो नाम आता है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी का, जिनको दिग्गी राजा के नाम से भी पुकारा जाता है और कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं। फलोदी का सट्टा बाजार इस बार कह रहा है कि दिग्विजय सिंह जी अपना चुनाव हारेंगे और बीजेपी प्रत्याशी वहां से जीत हासिल करेगा। तो दर्शकों, ये थे ऐसे 11 कद्दावर नेताओं के नाम जो फलोदी सट्टा बाजार के आधार पर इस बार अपना चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं। दर्शकों, आपको क्या लगता है कि ये 11 नाम इस बार चुनाव हारेंगे या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें अपनी राय बताना ना भूलें। और हम आपसे अपील कर दें कि हम किसी भी प्रकार के सट्टा मार्केट को प्रमोट नहीं करते हैं और किसी भी प्रकार का आपको निवेश करने की भी सलाह नहीं देते हैं और इनकी खबरों की हम पुष्टि नहीं करते हैं। जैसी अपडेट उनकी तरफ से बताई जाती है वैसी की वैसी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आपको ये मानना या ना मानना ये आपके ऊपर है। हमारा फर्ज है कि आपकी रिक्वेस्ट आती है तो हम आपको ये अपडेट कर रहे हैं और बता रहे हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ जिसमें करेंगे हम चुनाव पर चर्चा किसी अन्य टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।